हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मैथमेटिक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम मैथमेटिक कंटेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और हाँ, ये आपके DLED CTET और अदर टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ के पूरे ब्रॉड टॉपिक इसी में है। तो यही कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा अच्छे से समझाया जाए और आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आगे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं तो अगर सेकेंड टाइम पे अगर इसके बाद आप बुक भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम वो लेवल पढ़ेंगे जो बच्चे को समझाने चाहिए, और प्राथमिक स्तर पे कैसे लेवल बटे होते हैं उनके मैथमेटिक में, और हमें उसे कैसे कैसे समझाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर कॉन्सेप्ट ये क्या है? ये बताया गया कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो बालकों को जो गणित का अध्ययन देना है वो उसी आधार पर देना है, यानी 1 से 10 तक गिनती सिखानी है, फिर उन्हें रिवर्स सिखाना है, आइडेंटिफाई सिखाने में उन्हें एबल करना है, और फिर रीडिंग राइटिंग और इन सब में उसे इम्प्लीमेंट करने में, रिफ्लेक्शन करने में से एबल करना है। तो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कहते हैं कि संख्या का जो ज्ञान है वो बच्चों में 3 स्तर पे होता है। पहला ऑडिशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा कंजर्वेशन। तो ऑडिशन में क्या होता है कि बच्चा ना क्रम वाइज संख्या को याद कर लेता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे क्रम वाइज वो 10 तक गिनती को याद करने में सक्षम होता है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के लेवल में आके बच्चा उंगलियों के आधार पर, वस्तु के आधार पर क्या करता है, गिनती को पढ़ने में सक्षम होता है। अब लास्ट बचा कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में आके क्या होता है, कंजर्वेशन में आके बच्चा संख्या का संरक्षण पता लगाना सीख लेता है। जैसे कि मैंने उसे आर्ट मिस्ट्री का ज्ञान दिया, तो मैंने उससे कुछ जैसे एक्टिविटी करवाई, तो मैंने उसे आर्ट मिस्ट्री है, ठीक है, मान ले 6 टॉफ़ी है, तो एक दिन मैंने उसे 3 टॉफ़ी करके दी, और एक दिन मैंने उसे 1 टॉफ़ी दी, और फिर 5 टॉफ़ी दी। तो मैंने उससे पूछा, जो मैंने तुम्हें 2 दिन टॉफ़ी दी, तो दोनों में से कौन सी किस दिन अधिक थी, और मैं उसके सामने रख भी दूँगी, ये 4 है, ये 5 है, और ये है तुम्हारी 1 और 5। तो उसने बताया कि मेरी ये अगर वो ये बताने में सक्षम है, अगर वो तुलना करने में सक्षम है कि हाँ दोनों बराबर है, लेकिन मुझे इस टाइम पे कम दी गई, इस टाइम पे ज़्यादा दी गई, तो ये उसका कंजर्वेशन लेवल पे आ जाएगा। तो ये आगे लेवल बढ़ता है। तो कह सकते हैं जो हमारा ऑडिशन लेवल है ये अंडरस्टैंडिंग पे बढ़ता है, मेमोरी। पहला लेवल जो है हमारा वो मेमोरी पे बढ़ता है, मेमोरी के आधार पर होता है। दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग पे, और तीसरा हमारा रिफ्लेक्शन में। और मेमोरी में आके क्या होता है, किसी चीज़ को सीखता है। अंडरस्टैंडिंग में वो उसको धीरे धीरे अप्लाई करना सीखता है, और रिफ्लेक्शन में जैसे प्लस माइनस ऐसे लेवल जो धीरे धीरे जो माइंडसेट जो उसका लेवल बढ़े है उसको वो याद करने से उसको उस लेवल में बढ़ता है। तो ये होगा तीन लेवल जीन पियाजे के अनुसार। आगे आ जाएगा काउंटिंग को हम कैसे सिखा सकते हैं, सिंपल वे है, प्ले मेथड से, एक्टिविटी से या ऑब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं लिखा, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ता है ना, फिर हम क्या करते हैं 1000 बढ़ाते हैं, तभी तो हम पढ़ते हैं 4542 है ना। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू वो जिस प्लेस पे है, अगर वो इस प्लेस पे है तो उसका मान इस आधार पे होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूँ कि फेस वैल्यू बताओ 4 का, तो आप बोलोगे इसका फेस वैल्यू 4 है, और मैंने पूछा इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे इसका प्लेस वैल्यू है 40। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं आगे। देखो मैंने लिखा है कि पहले तो ये प्लेस वैल्यू का मान हमें ज्ञान कब देना चाहिए, जब बच्चे काउंटिंग 1 से 9 तक काउंटिंग सीख ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अगर वो आगे सीखेगा 100 तक पहुंचेगा, तो उस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए उसे हमें से ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी। अब हम उन्हें 1000 तक तो गिनती नहीं सिखाएंगे ना, तो हम उसे ये लेवल सिखाएंगे कि जब किसी समूह में इकाई का ज्ञान होता है तो क्या होता है, वो इकाई वंस कहलाता है। जैसे कि उसको ये समझाने के लिए, प्लेस वैल्यू समझाने के लिए हम उसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। हम उसके सामने
टॉफ़ियों के बहुत सारे हम पैकेट ला सकते हैं, और हम क्या करेंगे, 4 टॉफ़ी एक तरफ रखेंगे, उसके बाद फिर 4-4 करके, ठीक है, 10 टॉफ़ी एक तरफ रखेंगे, फिर वो 10-10 करके, ठीक है, और 10 एक तरफ रखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, उसे पता चलेगा इसमें इकाई, इसकी वैल्यू इकाई, इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू के में वही संख्या रहेगी 530, नहीं, वो प्लेस वैल्यू की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी जो स्तर है, वैल्यू है, टेंस, फिर पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, ये लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है। ओके, और ये जो जब सीधी साइड बढ़ेगी, यानी कि आप फॉरवर्ड सीधी साइड बढ़े तो उसमें 10 प्लस होता रहेगा, सॉरी इंटू होता रहेगा, और जो अगर ये लेफ्ट साइड बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, 10 डिक्रीज़ होता रहेगा। जैसे कि हम डिग्रीज लेवल को उसमें डाल सकते हैं डेसिमल में करके, डेसिमल में हम यही तो करते हैं, जब डिग्रीज लेवल होता है तो हम जैसे 2.5 ले लेते हैं 500, और उसका लेवल कितना बढ़ता है 10, तो हम वो डेसिमल निकालते तो वो पीछे की तरफ बढ़ जाता है, यानी 0.055 आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द अर्थमेटिक, ठीक है। होता है, बहुत यूज़ होता है नर्सरी में या फिर 4th या 2nd तक से यूज़ होता है, ठीक है, ताकि बच्चे को वस्तुओं से जो हम कनेक्ट करके बता पा रहे हैं वो रियल रूप से सीख पाए। तो ये तो बहुत ईजी टॉपिक था, एडिशन, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसमें भी वही हो जाएगा आपका। इस बस सब्ट्रैक्शन में क्या आता है कि हम किसी वैल्यू, उसमें हम एक एक वैल्यू को जोड़ रहे थे मूल्यों पे, लेकिन उसको घटाएंगे, ठीक है, उसको अंतर करना सिखाएंगे, तो ये लेवल उसके से डिफरेंट है। और इसमें भी हम किसी वस्तु से कनेक्ट कर सकते हैं या एबेकस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, और खेल विधि से बता सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या आता है, इसका डिफरेंट आ जाता है लेवल। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, उसको अगर हम सिखाना है तो हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू प्लस प्लस करते हुए दिखाएंगे। जैसे कि हाँ, तो मैं क्या बात करती हूँ, 4 प्लस सॉरी रुक जाओ 2 मिनट। ओके, तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यानी हम उसे ऐसे वैल्यू दो जो सेम रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तो एक तरफ वो उसका प्लस का लेवल बढ़ेगा, जो 1-2 सीख रहा था वो कैरी के आधार पे भी सीख पाएगा, प्लस करते जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसको टेबल भी थोड़ा बहुत आएगा, और इसी आधार पे हम उसे टेबल के आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो 2 से 4, ऐसे हम उसे छोटी छोटी चीज़ें 4 तक याद करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें और एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता सकते हैं, और यहाँ एबेकस से भी बता सकते हैं, जो आपको इधर दिख रहा है एबेकस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिवीज़न तक ये हमारा काम आता है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर डिवीज़न में ही वही वैल्यू आ जाती, वही चीज़ें आ जाती हैं जो हम मल्टीप्लिकेशन में इंटू कर रहे थे, लेकिन डिवीज़न में हम घटे का फॉर्मूला ले लेंगे, यानी बड़े से, यानी जो वैल्यू हमें दिख रही है उसे घटाते जाएंगे, ठीक है, डिवीज़न में आके। ओके, अभी ये डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हम हमारे जो भाग को, हमारे जो कोई सी वैल्यू को जो पूरा क्रॉस करके काटना होता है, उसमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें भी हो आता तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बोल सके तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें तुरंत 5 मिनट में सॉल्व करने पड़ते हैं सीटेट में, है ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, तो डिविजिबल बाय, इसको थोड़ा इजीली और जल्दी से समझा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो डिविजिबल बाय 2, तो सिंपल आंसर है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये सब आ जाए और 0, तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में अगर किसी, जैसे ये 4, 5 ये वैल्यू है, इसको हम अगर हम सबकॉन्शियसली अपने माइंड में प्लस करके देखते हैं, जैसे 5, 4, 9, ठीक है, 10, 11, तो 11 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे हम जो वैल्यू कोई दे रखी है उसको प्लस करेंगे अपने माइंड में, ठीक है, और उसका देखेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है, वो 3 के पहाड़ में आ रहा है, तो ये यानी वो 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। अब ले लेते हैं 4 से कौन सा डिविजिबल होगा, जो 2 से टेबल से डिविजिबल होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद 5 तो सबसे इजी है, जिसके लास्ट में 5 और 0 आए, ठीक है।
ओके। अब 6 से टेबल 6 उसी से डिविजिबल होगा जिसके जो 2 और 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। यानी 2 4 के 2 4 6 7 सॉरी 2 4 6 8 0, और 3 से डिविजिबल जो 6 9 8, ये जो जितनी वैल्यू है 9 के टेबल में जो आती है वो सारी 6 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? 7। जो 7 है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि 171 ये वैल्यू आ गई, हमें बोला कि 7 से डिविजिबल करो या कि किसी संख्या से डिविजिबल करो, तो हम क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें ये करना पड़ेगा, जो लास्ट वाली डिजिट दिख रही है ना आपको, उसको एक एक उसको लेवल उस जो लास्ट की वैल्यू है, जैसे ही लास्ट वैल्यू 1 है तो उसको डबल करके बाकी जो आपको संख्या दिख रही है उससे माइनस कर देंगे। जैसे 1 का डबल क्या हो गया? 2, माइनस करा तो कितना आ गया? 571, ठीक है। अब ये फिर लास्ट का दोबारा इसको डबल करो, ठीक है। 17 था यहाँ पे, डबल कितने होने पे क्या आएगा? 10। अब 5 को हम छोड़ देंगे, इसको नहीं कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो जिसको हम डबल करते हैं उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, कितना है? 7। तो इसका रूल यही है, जिसके लास्ट में अगर डिविजिबल वैल्यू के लास्ट को डबल करो और माइनस करो, डबल करो माइनस करो, जब तक आपका 0 और 7 आंसर नहीं आ जाता। अगर आपका 0 और 7 आंसर आ रहा है यानी आपका ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये वाली संख्या हमारी 7 से डिविजिबल थी, ओके। जिसके लास्ट में 0 7 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, और हाँ बहुत जल्दी से हम पता लगा लेते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी वैल्यू दे देते हैं तो बताओ ये डिविजिबल है, तो हम ऑप्शन तो दिए ही होता है ना, माइंड में कर लो, बस सॉल्व कर लो। अब है 8वां, यानी 8 से कौन सा डिविजिबल होगा? तो इजी है ये, जैसे कि ये संख्या दे दी आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 3 वैल्यू, इसका रूल यही है कि लास्ट की 3 वैल्यू को उठा लो, ठीक है, उसको डिवाइड करके देख लो 8 से, हो रहा है तो सही है, वरना तो नेक्स्ट पे मूव करो, ठीक है। तो इस डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद फिर अगर डिविजिबल होगा, पूरी तरह से कटेगा तो आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम भाग करके देखें तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, नहीं 8 एकम 8 पे जाएगा, 8 9 10 11 12, 4 बचेगा, तो 8 6 48, हाँ पूरा चला गया, ठीक है। तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो 8 का याद रखो, 8 का लास्ट की 3 वैल्यू उठा लो, उसको 8 से डिवाइड कर लो, बहुत ईजी है। सारे वैल्यू डिवाइड करने से अच्छा 3 उठा लो, उसको डिवाइड करके देख लो, इससे जा रहा है तो बाद चला गया, ठीक है। अब 10 का तो बहुत ईजी है, जीरोस में भी वही है, 0 आ गया तो आपका वो 10 से डिविजिबल है, ठीक है, ओके। और 10 से तो 2 चलो देखते आगे। 11 का वैल्यू भी अलग, 11 का कॉन्सेप्ट भी अलग है लेकिन मज़ेदार है। जैसे ये वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा गेम खेलते हैं, हाँ। तो जो पहली वैल्यू है उसको ऊपर ले लेते हैं, दूसरी वाली नीचे ले लेते हैं, पहली ऊपर दूसरी नीचे, पहली ऊपर दूसरी नीचे, पहली ऊपर दूसरी नीचे। अब जो भी आपको ऊपर ऊपर दिख रही है इसको प्लस कर लो, और इस तरफ प्लस ऊपर वाली, और इस तरफ नीचे वाली प्लस कर लो। और अगर प्लस करने के बाद आपका जो नंबर आया अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ये क्या आंसर आ रहा है? 2। वन माइंड में तो सही है ना। इतनी बड़ी संख्या को डिविजिबल करने से पहले हम जो ऊपर नीचे की वैल्यू है उसको प्लस करके उसको आपस में प्लस करके फिर दोनों की वैल्यू को आपस में माइनस करके तो फिर छोटी सी वैल्यू निकालेंगे जो माइनस करके आएगी, फिर उसको हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे। तो सही है, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने से अच्छा। तो ठीक है, ये हो गया, इजी था। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 2 से 2 के टेबल वाली, 4 से 2 के टेबल वाली, ठीक है, और 4 के टेबल वाली से भी, और 6 से जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आए, ठीक है। और उसके बाद बचे 8 का मैंने बताया था आपको कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती है उसको 8 से डिवाइड करके देख लो। 11 का ऊपर नीचे की करके माइनस करके देख लो, जो वैल्यू आए उसको हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं और आंसर अगर 0 आया तो वो 11 से डिविजिबल है। 3 4 7 8 9 तो सॉरी 5 आया था, तो 5 को 5 0 से 7 को मैंने बताया था कि 7 के लिए डिविजिबल करने के लिए हम लास्ट को डबल कर लेते हैं, फिर माइनस करते जाते हैं, डबल करते हैं माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है, ओके। और
आगे बढ़ते हैं। और हाँ, 9 से डिविजिबल को भी मैंने बताया था। 9 को 3 याद रखना, 9 तो 3 की टेबल में आता है ना, तो 3 की टेबल में लाने के क्या करना पड़ेगा, टेबल निकालना पड़ेगा। तो यानी हम सबको प्लस करके देखेंगे, वो 3 की टेबल में आएगा तो डिविजिबल है। ओके, ईजी था ये।